हेलो एंड वेलकम टू सुरेंद्र मैथ्स। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारी जो रियल नंबर की सीरीज चल रही है उसका ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं आपको दो वीडियो करवा चुका हूँ जिनमें मैंने पहले पार्ट में आपको बेसिक एचसीएफ एलसीएम और उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो करवाए थे। सेकंड पार्ट में मैंने आपको इरेशनैलिटी प्रूव करनी सिखाई थी जिसमें 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। और अब हम जो ये थर्ड पार्ट है हम इसमें करने वाले हैं एमसीक्यूज और असर्शन रीजन के क्वेश्चन, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है सीबीएसई में अब ये आपको पता होगा कि 18 एमसीक्यू आते हैं, 2 असर्शन रीजन आते हैं और 3 केस स्टडी आती है, यानी 40% जो पार्ट होता है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का होता है। तो इस वीडियो में हम करेंगे 19 एमसीक्यू जो आज तक आए हुए हैं और 4 असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो आज तक सीबीएसई ने इस चैप्टर से दिए हैं, चाहे वो सैंपल पेपर में हो चाहे कहीं भी दिया गया हो, वो मैं उठा के लेके आया हूँ। सारे 23 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले दोनों वीडियो बिल्कुल कंप्लीट नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं इतना टाइम लगा के अगर वो वीडियोस बना रहा हूं तो आप प्लीज उन वीडियोस को कंप्लीट वॉच कीजिए। उनको 1-2 मिनट 3 मिनट देखने के लिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई कि आप उनके नीचे जाके रैंडमली कुछ कमेंट कर दें और 1-2 मिनट देख के आप वीडियो को स्किप कर दें। आपसे ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को कंप्लीट देखिए, उनमें जो क्वेश्चन दिए गए उनको नोट कीजिए और उनको सोल्व कीजिए। वो वीडियो ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं। तो चलिए आज की वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं। आप उन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और इस वीडियो को भी आप कंप्लीट अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लास ग्रुप्स में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, यानी हमें क्या करना है, 2 की एक्सपोनेंट बतानी है। अगर हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें यानी इसके फैक्टर बनाएं तो 2 की एक्सपोनेंट कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें इसके क्या बनाने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 144 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितने हो जाएगा 7 और 2, फिर से 2 से करेंगे तो कितने हो जाएगा 3 6, फिर से 2 से करेंगे तो 18 और फिर से 2 से करेंगे तो 9 और 9 किससे जाएगा 3 से और 3 से और 1। और हमें इसमें पूछा गया 2 की एक्सपोनेंट, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑफ 2 तो हमें 3 से कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो हम देखेंगे 2 कितनी बार है यहाँ, 1 2 3 4, यानी यहाँ 2 की एक्सपोनेंट कितनी है 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको ये ऐसे करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 204, यानी कि हमें क्या देखना है, अब की बार हमें सम बताना है एक्सपोनेंट्स का, किसकी, प्राइम फैक्टर्स। अब की बार एक फैक्टर नहीं बोला गया, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उनकी जितनी एक्सपोनेंट आएंगी उनका जोड़ बताना हमें। तो हमें पहले इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 204 के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, 204 लिखेंगे, प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे 102, 2 से करेंगे तो 5 6, फिर से 2 से 28, 2 से करेंगे तो 14, 2 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे तो 1। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर बना दिए। यानी क्या क्या हो गए, 2 की पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितनी है 1 2 3 4 5, 2 की एक्सपोनेंट हो गई 5 इंटू 7 की एक्सपोनेंट हो गई 1। तो हमें दोनों की एक्सपोनेंट का सम बताना है प्राइम फैक्टर्स की। और प्राइम फैक्टर कौन है, 1 2 1 7 है, तो इनकी दोनों की एक्सपोनेंट कितनी है, एक की एक्सपोनेंट 5 एक की एक्सपोनेंट 1, तो टोटल एक्सपोनेंट कितनी होगी 6, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐसे लिख रखा है, a को लिख दिया, क्या लिखा है a को x की क्यूब y स्क्वेयर, और b को क्या लिखा है x y की क्यूब, वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसने बता रखा है कि एक्स वाई प्राइम नंबर, यानी इसने प्राइम फैक्टर बना रखे हैं इनके। देन एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन हो ऐसा हाईएस्ट फैक्टर बताना है। दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ एक्स है, तो हाईएस्ट कौन हुआ एक्स जो दोनों में हो, और यहाँ वाई स्क्वेयर यहाँ वाई क्यूब, तो हाईएस्ट कॉमन कौन हुआ वाई का स्क्वेयर, यानी एक्स वाई स्क्वेयर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए भी हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने जो थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का मैंने आपको करवाया था, और ये बिल्कुल बेसिक है जो प्राइम फैक्टर के ऊपर बेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, q इक्वल टू ए क्यूब b, वेयर ए बी आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम। अब की बार क्या निकालना है एलसीएम, पिछले में क्या निकालना था एचसीएफ, तो एचसीएफ और एलसीएम मैंने आपको निकालने ऐसे क्वेश्चन करवाए भी थे, तो पहले वाली वीडियो थी उसमें। तो एलसीएम कैसे लिखें, पहले तो इसको लिख लेते हैं, क्या है p बराबर ए बी स्क्वेयर, q बराबर ए क्यूब b। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम निकालना बताया था कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट के होंगे ना वो हमें लेने हैं। यहाँ कौन हाईएस्ट एक्सपोनेंट का, ए क्यूब,
और यहाँ कौन हाईएस्ट एक्सपोनेंट का, बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी ए क्यूब बी स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इस चैप्टर से, और आपको अच्छे से अगर इनको प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर निकालना आता है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर कोई क्वेश्चन अभी कॉन्सेप्ट अलग कोई टाइप छूट भी जाता है, अगर आपको लगता है कि ये टाइप मैंने नहीं करवाया, तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर उस क्वेश्चन की फोटो भेज सकते हैं, मैं वो आपको सोल्व करवा दूंगा। तो आप पूरा विश्वास कीजिए, अगर आपने वीडियो अच्छे से कर ली तो आपका इस चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटेगा, और यही सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे तो आपका कंप्लीट मैथ हो जाएगा। आप पूरा विश्वास कीजिए और जैसा बताया जा रहा है उसको आप साथ साथ सोल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, उन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो पहले तो देख लेते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर हो, खुद एक और उनके अलावा भी कोई फैक्टर हो, तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा हमारा, 4, क्योंकि इससे छोटा कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन होगा, 10, क्योंकि 10 से नीचे तो कोई नंबर ही नहीं होता 2 डिजिट का। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से कितने पे जाएगा, 2, ये कितने पे जाएगा, 5, फिर 2 से 1 और 5 से 1, 1, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 टू 4 इंटू 5 20, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा 20। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन, हमें बताना है 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विथ, इसका यानी हमें लास्ट डिजिट बताना है कि लास्ट डिजिट कितना होगा। तो अब एक बात देखिए, 2 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n लिख रखा है इसने। हम पहले क्या देखेंगे कि 5 की पावर n, मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए भी थे 6 की पावर n वाले। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 5 की पावर n है, n यहाँ एक नेचुरल नंबर होता है, देख इसने बता भी रखा है n इज ए नेचुरल नंबर। तो अगर n 1 रखूं तो क्या आएगा 5, अगर मैं n को 2 रखूं तो कितना आएगा 25, अगर n को 3 रखूं तो कितना आएगा 125। तो आप देख पा रहे होंगे जो लास्ट का डिजिट है वो क्या रहा है 5, मैटर नहीं करता एक्सपोनेंट कितनी है। तो अगर डिजिट 5 रहता है तो कुछ भी हो n की वैल्यू है तो 5 ही रहेगा हमेशा। अब 6 का रख के देखते हैं ऐसे, 6 की पावर n, अगर मैं n को 1 रखता हूँ, अगर n 1 है तो कितना आएगा 6, अगर n 2 है तो ये कितना हो जाएगा 36, अगर n 3 है तो ये कितना हो जाएगा 216। यहाँ भी कितना रह रहा है लास्ट का n डिजिट 6, यानी ये मैटर नहीं करेगा n की वैल्यू कितनी है, ये हमेशा 5 और 6 ही रहेंगे एंड के डिजिट इनके। अगर ये एंड के डिजिट लास्ट में इतने ही रहने तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, यानी इनका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा हमेशा लास्ट का डिजिट 2। तो ये फिक्स है हमेशा कि एंड डिजिट क्या रहेगा 2 रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें यूनिट डिजिट का गेम है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना आपको, एन से इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि एन क्या है, एन कुछ भी रखे जाओ डिजिट यही सेम रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कि सारे मैंने एक साथ रखे हैं, सारे क्वेश्चन है सारे आए हुए हैं। तो देखिए इसमें जो बिल्कुल पहला वो क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 8 1 एंड 1 2 4 9 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो इनको डिवाइड करने पर 5 और 7 रिमाइंडर छोड़े। ऐसा मैंने आपको बड़ा क्वेश्चन करवाया था, ग्रेटेस्ट का स्मॉलेस्ट का, मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करके देखिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें रिमाइंडर चाहिए, तो हम पहले ऐसा कर लें कि वो नंबर पता कर लें जिसमें ये रिमाइंडर ना बचे, वो नंबर देख लेते हैं हम पहले। क्या करें, अगर रिमाइंडर नहीं बचे तो क्या करें, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं नंबर यहां लिख लेता हूं 2 8 1 और क्या है 1 2 4 9, ये दो नंबर हैं। अगर 281 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना दे रखा है 5, यानी अगर मैं इसमें से 5 को सबट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा 276, और 1249 में से कितना सबट्रैक्ट कर दें 7, तो कितना आएगा 1242। अब ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको अगर वो नंबर डिवाइड करेगा तो इनका रिमाइंडर 0 बचेगा, और हमें पता है कि अगर नंबर डिवाइड करेगा तो उनसे छोटा होगा नंबर, और छोटा होगा यानी क्या होगा कॉमन फैक्टर, यानी क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर बड़ा नंबर जाता उन नंबर से तो एलसीएम निकालते, क्योंकि उनकी टेबल में आता तो बड़ा नंबर आता, तो यहाँ क्या निकलेगा एचसीएफ निकलेगा। यानी अगर मैं 276 और 1242 का एचसीएफ निकाल दूं, वही एचसीएफ ऐसा नंबर होगा जो ओरिजिनल नंबर्स को डिवाइड करने पर रिस्पेक्टिव रिमाइंडर लेफ्ट करेगा। तो देखिए अब इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 276 के फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले,
ये कितने से आएगा 2 से, 1 2 3 6 2 8, 2 से करेंगे 6 9, 3 से करेंगे 3 2 और 3 3 9। अब 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 1। अब ऐसे ही किसके फैक्टर बना लेते हैं, 1 2 4 2। ये सबसे पहले 2 से जाएगा 6 2 1। अब ये कितने से आएगा 3 से, 3 से कितने जाएगा 2 0 7। अब फिर से 3 से 3 6 18 3 9 27। अब फिर से 3 से 23 और फिर से 23 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी HCF क्या आएगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो वो फैक्टर देखने हैं। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एक बार 2, फिर 3 3, तो एक बार 3, फिर 23 और 23, तो यहाँ 23, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 6, और 6 की मल्टीप्लाई 23 से कितना हो जाएगा 8, और 6 2 12 और 1 13, तो नंबर क्या आ जाएगा 138। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ HCF निकालना था, रिमाइंडर ना बचे। तो हमने पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया था कि रिमाइंडर ना बचे, और अगर अब ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करेंगे 138 से, ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। तो आंसर हो जाएगा 138। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ ए लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटे से छोटा कंपोजिट नंबर। सबसे छोटे से छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है 4, और लिस्ट प्राइम नंबर कौन होता है 2। इन दोनों का क्या बताना है, रेशियो। रेशियो यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे कॉमन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 2:1। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कि रेशियो ऑफ HCF एंड LCM, सॉरी, तो इसका हमें HCF और LCM का रेशियो निकालना है दोनों नंबर्स का। तो हमें पहले दोनों नंबर्स देखने पड़ेंगे। नंबर्स तो हमारे पास है 4 और 2, तो इनका पहले क्या निकालेंगे HCF। तो 4 के फैक्टर बनाएंगे 2 2 2 1, और 2 का एक फैक्टर क्या रहेगा, यही रहेगा। तो HCF क्या रहेगा हमारा, HCF आएगा 2, और LCM कितना आएगा, LCM अगर एक साथ लिख के निकाल लीजिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिए। LCM करेंगे 2 1 और 2 1 1, तो LCM कितना आया 4। अगर LCM 4 है, इसने बोला पहले 4 रखना है, हमें LCM पहले रखना है क्योंकि इसने बोल रखा है पहले LCM का। तो LCM आया 4 और HCF आया 2, तो कितना आंसर आएगा 2:1। तो आंसर यही रहेगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। LCM पूछा है, HCF पूछा है, या सीधा नंबर्स का रेशियो पूछा है। तो इसमें पूछा था LCM निकालो, HCF निकालो, फिर रेशियो बताओ, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है HCF ऑफ, इनका HCF बताना। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें सीधा से देख लीजिए जो कॉमन है वो इनका HCF हो जाएगा। हाईएस्ट कौन है इनमें, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 4, तो मिनिमम पावर कौन है 2 की पावर 2। तो एक तो आएगी 2 की पावर 2, फिर यहाँ 3 की पावर 2 3 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा अकेला 3। फिर कौन है 5 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, यानी अकेला 5। और फिर ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो यानी ये HCF आएगा इनकी प्रोडक्ट। 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 60, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर इजी है बिल्कुल, HCF निकालना था बेसिक। ऐसे ही आते हैं आपकी बोर्ड में, आप देख सकते हैं CBSE सैम्पल पेपर 2024 का क्वेश्चन है, इससे अगला 2023 का, उससे पहले वाला 21 का था, उससे पहले 24 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM मैंने क्या बताया कि उनमें जो हाईएस्ट पावर वाले हैं वो उठाने अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन में। यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो LCM के लिए कितना आ जाएगा 2 की पावर 4। फिर यहाँ 3, यहाँ 3 नहीं है तो 3 लेना पड़ेगा हमें, 3 की पावर 1 हमें लेना पड़ेगा, जो नहीं है वो लेना पड़ेगा। HCF में कॉमन लेते हैं, लेकिन इनमें मल्टीपल में होता है तो बड़ा नंबर बनेगा इनसे, तो वो नंबर लेना है, जो नहीं है वो भी लेना पड़ेगा। इसमें 5 यहाँ है, 1 है, 5 यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट 5 की पावर 1 ही कॉमन है। इसमें 7 नहीं है, लेकिन यहाँ 7 है, तो 7 भी लेना पड़ेगा। इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारा, LCM आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 4, 8 इंटू 16, और 5 3 15, 15 इंटू 7 10, 5 इंटू 16, तो इनकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई आप खुद कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 2400, देन देयर HCF कैन नॉट बी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो HCF होता है वो LCM का उसमें फैक्टर होगा। तो अगर 2400 LCM है तो HCF ऐसा नंबर होगा जो इस 2400 को डिवाइड करेगा। और इसने बोला कौन सा HCF नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता, 300 देखिए, इसको 2400 को डिवाइड करेगा तो इसका ये तो हो सकता है, 400 भी करेगा, ये भी हो सकता है,
600 भी करेगा तो ये भी हो सकता है, लेकिन 500 ऐसा नंबर है जो 2400 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 500 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द लिस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी 1 से 10, लिस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स, 1 से 10 तक के सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, इन सभी नंबर से, और वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सभी नंबर से भाग होता हो, यानी हमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो इन सभी के टेबल में आए, तो इनसे तो बड़ा ही होगा। जैसे अगर 1 से 10 के नंबर ले, मैं आप ये कहने कि 2 है, 2 कैसे होगा, 2 तो 10 की टेबल में नहीं आता। आप कहते हैं 9 है, 9 भी नहीं आता 10 की टेबल में, यानी 10 से तो बड़ा ही नंबर होगा। तो हमें 1 से लेके 10 तक का एलसीएम निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, 1 से 10 तक का, एक एक तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे आप इसको निकालेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको बाद में पता चल जाएगा कितना आएगा। 2 1, ये 3 है, ये 2 पे, ये 5 6 3 पे जाएगा, 7 एज इट इज, 8 4 पे जाएगा, 9 एज इट इज, 10 5 पे जाएगा। अब फिर से 2 से डिवाइड होंगे तो 1 3 1 5 3 7 2 9 5। अब फिर से 2 से और 3 से आप ऐसे करके इसका एलसीएम निकाल लेंगे और इनमें से आंसर आ जाएगा। तो 10 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। फिर ऑप्शन से अगर देखेंगे तो 100 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 100 9 से डिवाइड नहीं होगा तो इसकी टेबल में नहीं आ सकता, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो नहीं हो सकता। अब 504 और देख सकते हैं आप कि होता है क्या, तो अगर ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा, अदरवाइज ये आंसर आ जाएगा। इन सभी को आप सोल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे और इसका आंसर आपको कॉमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए स्क्वेयर इक्वल टू 23/25 देन ए इज, अगर ए स्क्वेयर दे रखा है तो हमें ए के बारे में पूछा है कि रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है या इंटीजर है, हमें इसके बारे में बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, दोनों साइड ए के बारे में बताना है तो हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 23 का रूट अपॉन 25 का रूट आ जाएगा 5। और यहाँ देखिए ये क्या है, इरेशनल नंबर, और इरेशनल अपॉन रैशनल क्या आना है हमेशा, इरेशनल। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये इरेशनल आंसर हो जाएगा इसका। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, किसी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, एक प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं। जैसे 5 उठाइए, 5 के कितने कितने फैक्टर हो सकते हैं, 5 और 1। 7 के कितने हो सकते हैं, 7 और 1। तो किसी भी प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा होने पर तो उसका नाम क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए तीनों सेम टाइप की क्वेश्चन है और इन तीनों को आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ P1 एंड P2 आर 2 ओड प्राइम नंबर्स, ये 2 ओड प्राइम नंबर दे रखे हैं, ओड भी हैं प्राइम भी हैं, सच दैट P1 ग्रेटर देन है P2 से, देन P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर क्या होगा, ओड होगा, इवन होगा, प्राइम होगा, ओड प्राइम होगा। तो आप क्या कीजिए, 2 नंबर मान लीजिए अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर सही आएगा। जैसे P1 बड़ा होना चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, ओड प्राइम नंबर। तो अगर मैं P1 को लिख देता हूँ 7 और अगर मैं P2 को लिख देता हूँ 5, क्योंकि 7 यहाँ बड़ा है तो P1 यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर हो गया P2 से, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दोनों क्या है, ओड भी हैं और प्राइम भी हैं। तो अब क्या करना है, P1 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, P2 का स्क्वायर कितना आएगा 25। तो ये आंसर कितना आया 24, और ये क्या है 24 इवन नंबर। तो आंसर क्या आ जाएगा, इवन नंबर। और इसका दूसरा तरीका अगर आप सोचें तो आप यहाँ देखिए, P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार P1 प्लस P2 और एक बार P1 माइनस P2। तो आप यहाँ देखेंगे P1 प्लस P2 ओड हैं और प्राइम है, तो अगर 2 ओड नंबर का जोड़ देखें तो कितना आता है, इवन आता है। तो यहाँ भी क्या आएगा, इनका दोनों का इवन आता। और यहाँ देखते तो 2 उनका डिफरेंस क्या होता है, ओड प्राइम नंबर्स का डिफरेंस भी क्या आता है, इवन आता है। तो इवन इंटू इवन क्या आता, इवन आता। तो आप ऐसे कर सकते थे, और अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप एग्जाम्पल से कोई वैल्यू मर्जी से रख लेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ P एंड Q आर को प्राइम, अगर P Q को प्राइम है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF एक हो, यानी उन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो दोनों को प्राइम बोले जाएंगे। तो क्या बोले इसने, P क्यूब एंड Q क्यूब आर, तो ये क्या होंगे, 2 को प्राइम नंबर ले लिए सेम तरीके से, 5 और 7 क्या थे, को प्राइम थे। आप छोटे नंबर ले लीजिए, 2 को प्राइम बोलने इसने, इवन ओड की कोई कंडीशन नहीं है, तो 2 भी तो प्राइम नंबर होता है और 3 भी प्राइम होता है। दोनों का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन है क्या, नहीं है।
तो दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। और बड़ा एग्जांपल लेके देख लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है। अगर कॉमन है तो ये भी क्या रहेंगे, को प्राइम। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या जाएगा, को प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। पी और क्यू क्या है, अलग अलग प्राइम नंबर दे रखे हैं। देन देयर एलसीएम एंड एचसीएफ आर। पी और क्यू अगर दो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है, एक। तो हमें एचसीएफ तो पता चल गया, इनका क्या होगा, एक। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दे रखा है। दूसरा देखिए एचसीएफ बाद में, तो एचसीएफ बाद वाला ही माना जाएगा। तो एक तो दो ऑप्शन में, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गया अपने आप ही, क्योंकि एचसीएफ क्यू तो हो ही नहीं सकता, पी नहीं हो सकता। और हमें पता है अगर दोनों कॉमन, उनमें कुछ है ही नहीं, तो एलसीएम क्या आ जाता है, उन दोनों की मल्टीप्लाई। यानी मल्टीप्लाई क्या आएगी, पी और क्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। ये सेम क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सोल्व करना है। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में क्वेश्चन करवाया था, इसके फैक्टर बनाइए, फिर इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसमें 5 की बतानी है सिर्फ आपको, और किसी नंबर की नहीं बतानी है, और किसी से डिवाइड होता हो, सिर्फ आपको 5 की बतानी है कि 5 की एक्सपोनेंट कितनी होगी। और इसका जो आंसर आप कमेंट करेंगे क्या आंसर है इसका, ए बी सी डी, और नंबर लिखें कि 1 2 3 4 क्या आंसर आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज। अगर दो को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट ये है, को प्राइम क्या हुए, जिनका एचसीएफ क्या होगा, 1 है। यानी कि दो नंबर्स का ये क्या दे रखा है, हमें एलसीएम दे रखा है। और अगर दो को प्राइम नंबर है, उनका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। तो इसका आंसर तो कितना हो जाएगा, सीधा ही एक हो जाएगा, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद यहाँ तक थे आपके एमसीक्यू, ये 19 एमसीक्यू मैंने करवाए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप इनको खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, एक बार बैठ के वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व कीजिए, और अगर कुछ अलग क्वेश्चन लगता है तो आप उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब हम देखेंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं, जो हमारे असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन को आपको अच्छे से, इन पहले इन स्टेटमेंट को मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे सोल्व करना है। ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए, फिर इसके ऊपर 3 4 क्वेश्चन जो भी हैं वो हम सोल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन। यानी एक असर्शन की स्टेटमेंट है, उसको फॉलो किया गया है, कुछ रीजन दिया गया है, उसका कुछ कारण बताया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये जो 4 ऑप्शन है ये बोर्ड में एज इट इज आपको मिलते हैं, यही 4 ऑप्शन सेम रहते हैं। ये 99% चांस है, अभी तक बीसीबीएसई ने चेंज नहीं किए, तो यही आएंगे आपके। तो आपको ऑप्शन भी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे कि ए बी सी डी क्या होता है ऑप्शन। लेकिन आपको पेपर में फिर भी पढ़ के देखना, कभी वहां वो चेंज कर दें जानबूझ के। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, देखिए, अगर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। पहले ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन और रीजन दोनों क्या हो, ट्रू। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन वो है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। अगर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही तो हों, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन ना करता हो असर्शन को, तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा। और सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज इसी ए और बी ऑप्शन में होते हैं। उनको पता चल गया ना अगर कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो वो ये नहीं देख पाते कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन सी क्या है, असर्शन इज ट्रू। असर्शन तो ट्रू हो जाए, लेकिन रीजन क्या हो जाए, फॉल्स। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। और डी ऑप्शन क्या है, असर्शन इज फॉल्स। असर्शन तो गलत और रीजन क्या आ जाए, ट्रू। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि ये 4 ऑप्शन है, लेकिन इन 4 ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों फॉल्स हो। यानी कि दोनों फॉल्स कभी नहीं होंगे। और अगर आपको एक ट्रू या एक फॉल्स अगर आप ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको सीधा पता है कि सी और डी में से एक ऑप्शन आएगा। तो आपका ए और बी का तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर एक ऑप्शन गलत आ गया, यानी असर्शन गलत हो गया या रीजन गलत हो गया, तो आप सीधा सी और डी में से आंसर टिक कर सकते हैं। अगर दोनों सही आ जाते हैं, तब आपको कंफ्यूजन होता है कि करेक्टली एक्सप्लेन करेगा या नहीं करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन से कैसे करनी है आपको। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ दी असर्शन में बोलता है दी नंबर ए एन कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो 5 की पावर एन, मैंने अभी अभी आपको करके दिखाया था इससे पहले जो एमसीक्यू में, कि 5 की पावर एन कुछ भी नेचुरल नंबर रखते हैं वो कभी भी 0 से एंड नहीं होता, वो 5 से एंड होता है। तो आपको पता ये बात यहां तक की तो सही है, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। तो ये बात क्या होगी, सही होगी। असर्शन हमारा क्या है, सही है। रीजन में बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसने बोला है फैक्टराइजेशन नहीं, इसने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 5 के 2 फैक्टर होते हैं, नहीं होते। प्राइम फैक्टराइजेशन में होते हैं प्राइम फैक्टर, जबकि 1 वो है जो प्राइम फैक्टर नहीं होता और ना ही कंपोजिट होता। तो इसलिए 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो इसके ये दोनों प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। तो इसका अकेला एक प्राइम फैक्टर 5 होगा, 1 इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। इसके फैक्टर 2 हैं लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है वो, ठीक है। तो इसके कारण हमारा जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो असर्शन क्या है,
ट्रू है, तो ऑप्शन कौन सा था जिसमें असर्शन ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। आपको ऐसे सोल्व करना, और ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी, देखिए इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। ये बात आपने छोटी छोटी क्लास में, चौथी पांचवी छठी में तब आपने पढ़ी थी कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और ये बात देखिए इसने 10th क्लास में किस टाइप से स्टेटमेंट बना के पूछ रखी है। और ये 99% बच्चे होते हैं इसको गलत करके आते, वो लिखते हैं कि यहाँ 5 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 5, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है तो इसके 2 फैक्टर हैं, लेकिन वो प्राइम फैक्टर बोला है इसने, कि प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है इसने, इसके कारण स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत। तो आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ HCF ऑफ 510 and 92 is 2 then LCM of 510 is, ये आएगा। अगर दोनों का HCF दे रखा है, किसका HCF ऑफ 510 and 92 is 2, तो ये बात दे रखी है कि LCM इनका ये होगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो देखिए इसमें रीजन ने बता भी रखी है कि HCF इंटू LCM बराबर होगा A इंटू B, तो हमें इतना तो कंफर्म हो गया यहीं से कि रीजन तो ट्रू है, क्योंकि हमने पढ़ा था पहली वाली वीडियो में, मैंने आपको बताया था। तो हम इसी कॉन्सेप्ट से इसमें रख के देख लेते हैं कि LCM इनका सही है या गलत है। अगर पहली स्टेटमेंट गलत होगी तो अपना ईजी हो जाएगा आंसर निकालना। पहले क्या है, HCF क्या है 510 इंटू HCF ऑफ 510 एंड 92, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल होना चाहिए HCF इंटू और LCM कुछ भी आएगा वो लिख लेते हैं LCM। अब LCM कितना आएगा, 510 इंटू 92 अपॉन 2 इज इक्वल टू LCM। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बजाएगा, 2 4 8 और 2 6 12, यानी जो LCM आएगा वो आएगा 5, और इन दोनों की क्या आएगी मल्टीप्लाई, लास्ट में 0 लगा देंगे, तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 6 6 5 30 और 4 और 20, तो कितना आंसर आया 6 4 3 2, यानी आंसर LCM कितना आएगा अपने अकॉर्डिंग। हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है LCM का 2 3 4 6 0, जबकि इसने आंसर दे रखा है 3 2 4 6 0, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है, तो असर्शन रॉन्ग रीजन ट्रू, असर्शन रॉन्ग रीजन ट्रू, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो आप अभी तक आपने 2 वीडियोज में 2 चीज़ें पढ़ी थी वही चीज़ें देखिए सारी रिपीट हो रही है, सारी MCQ में, और सारी यहाँ कुछ भी नया नहीं है, लेकिन बस लैंग्वेज और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है वो डिपेंड करेगी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, प्रोडक्ट दे रखी है एंड देयर HCF, और दोनों का क्या दे रखा है HCF, देन देयर LCM इज, सेम तरीका लगेगा इसमें भी, HCF इंटू LCM और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अगर इक्वल होगा तो हमारा सही हो जाएगा। और ये दे रखा है HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, देखिए मैंने ये बात आपको पहले बता दी थी, आज भी MCQ में बताई और अब फिर तीसरी बार आ गई कि HCF फैक्टर होता है LCM का, ये बात सही है। और ये बात आप सोल्व करेंगे कि ये है या नहीं है, इनका LCM 340 आएगा या नहीं आएगा। अगर आता है तो देखिए अब ट्रू होगा, ये करेक्टली एक्सप्लेन करेगा या नहीं करेगा आपको पता चल जाएगा। और करेक्टली एक्सप्लेन वाली बात तब देखनी है आपको जब ऊपर जो असर्शन दे रखा है उससे बिल्कुल कनेक्टेड, तो असर्शन में बात लग रही है वही, अगर वो नीचे लग रही है तो अगर हम उसको बोलेंगे करेक्टली एक्सप्लेन करता है। लेकिन अगर दोनों बातें हैं तो सही, लेकिन उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है तो वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो आप इसका आंसर बताएंगे ये बात सही आई है या गलत आई है, आपको कॉमेंट करना है पक्के से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इज 2 प्लस √3 इंटू √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये बोलता है ये कि इरेशनल नंबर है, तो देखिए इरेशनल है या नहीं है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 √3 और √3 के √3 से मल्टीप्लाई हुई कितना हो जाएगा 3। अब देखिए √3 इरेशनल है, इससे पहले वाली वीडियो में प्रूव कर चुके हैं कि √3 इरेशनल है, 2 क्या है रेशनल है, और रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई क्या होती है इरेशनल, और इरेशनल में 3 क्या है रेशनल है, अगर इरेशनल में रेशनल जोड़ेंगे तो क्या आएगा इरेशनल, यानी कि ये बात तो क्या होगी हमारी असर्शन तो क्या होगा ट्रू होगा कि ये इरेशनल नंबर हो। यहाँ से भी देख के आपको पता चल रहा है ये इरेशनल है क्योंकि रेशनल इरेशनल का जोड़ है, और इनटू इरेशनल तो क्या हो जाएगा इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें इसका पता चला कि ये इरेशनल था। अब इसने बोला रीजन में प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये बात सही नहीं है कि अगर इरेशनल नंबर हैं उनकी प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगी, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए √2 इंटू √2 कितना आएगा 2, दोनों इरेशनल थे, आंसर कितना आया रेशनल। और ये बात मैंने जब आपको 5 पॉइंट बताया उनमें 5वां पॉइंट यही था कि सम प्रोडक्ट डिफरेंस और क्वोशेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी नेसेसरी एंड इरेशनल, की जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो हो गया इरेशनल, लेकिन ये बात नीचे वाली हमेशा सही नहीं है, तो इसके कारण रीजन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये मैंने आपको करवा दिए 4 क्वेश्चन इसमें करवा दिए असर्शन रीजन के, और आपको 18-19 मैंने MCQ करवा दिए, जिनके बोल रहा है कि आपको आंसर बताने, आपको कमेंट करके आंसर बताने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।